हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग की जो प्रश्नावली 6.1 है, उसे मक्खनी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन एक छोटे नंबर में और एक बड़े नंबर में हर साल आता ही आता है। बाकी इसका जो परिचय और उदाहरण है वो सभी मैंने ऑलरेडी पहले ही करा दिया था कल, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है राशियों की परिवर्तन की दर। कोई भी राशि जो परिवर्तित होती है, जैसे अगर हम अपनी ही बात कर लें, हम समय के अनुरूप पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जवान होंगे, थोड़े टाइम बाद बूढ़े हो जाएंगे, और कुछ टाइम बाद हम मर जाएंगे। तो समय के आधार पर हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। सपोज करो ये एक हमारे पास गुब्बारा है छोटा सा, ठीक है, ये हमारे पास गुब्बारा है, और यहाँ से जब आप हवा मारोगे तो बड़ा होता रहेगा, उसका आयतन बढ़ता रहेगा, ठीक है, उसका आयतन बढ़ेगा, उसका त्रिज्या बढ़ेगा। तो समय के आधार पर, त्रिज्या के आधार पर, किसी भी चीज के आधार पर, किसी ना किसी चीज के आधार पर किसी वस्तु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे सपोज करो जो हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं ना डी वाई बट्टे डी एक्स। इस डी का मतलब क्या होता है, परिवर्तन से। इस डी का मतलब क्या है, परिवर्तन से। तो परिवर्तन किसका, वाई का परिवर्तन, वाई का परिवर्तन किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। कि वाई राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है, एक्स के सापेक्ष, ये इसका मतलब होता है। ठीक, बाकी इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। नहीं भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, लेकिन उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देख लेना। पहले प्रश्न में आ जाते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो लेवल है, वो धीरे धीरे और बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो केस दे रखे हैं, पहला दूसरा। देखिए हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारे पास वृत्त है, ठीक है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है, वो आर है। तो लिखेंगे मान वृत्त की त्रिज्या, मान वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है त्रिज्या के सापेक्ष। यदि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ए हो तो प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है उसके परिवर्तन की दर, यानी कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या के सापेक्ष, वो हमें निकालना है जब आर का मान 3 हो, जब आर का मान 4 हो, ठीक है। तो आपको पता है चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आप जानते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल, ये लिख लेना, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। तो इसको हमें क्या करना है, दोनों तरफ आर के सापेक्ष अवकलज कर देना है। क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलज कर देना है। चाहे आप ऐसे लिखो आर के सापेक्ष अवकलज करने पर, या ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, आर के सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते थे, डी ए बट्टे डी आर, ठीक है। आर के सापेक्ष कर रहे हैं तो पाई हमारा क्या है मेरे दोस्त, कांस्टेंट है, पाई बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा डी बट्टे डी आर, अंदर क्या है आर स्क्वायर। अवकलज कीजिए, आर स्क्वायर का प्लस आर के सापेक्ष क्या हो जाएगा 2r। अवकलज आपको आता है तभी ये अवकलज का अनुप्रयोग वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको मान रखना है, यदि पहले वाले केस में यदि ए ऑप्शन में आ जाओ, मैं क्या दे रखा, आर का मान क्या रखना, 3 रखना है, रखो 3 आर का मान। तो ये 2 पाई है, आर की जगह आपने 3 रख दिया, तो ये जो होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पाई।
अब हमें मात्रक भी लिखनी है। यहाँ ए लिखा है ना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या? आर का मात्रक क्या होता है? त्रिज्या। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या होगा? क्षेत्रफल की जो परिवर्तन की दर है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। जब भी मान प्लस में आएगा तो आपको लिखना है बढ़ रही है, अगर मान माइनस में आता तो लिखना है घट रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? क्षेत्रफल का जो परिवर्तन है, वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ये लिख दोगे आप, क्योंकि पॉजिटिव में आया है ना, यहाँ पॉजिटिव लिखा नहीं जाता, पॉजिटिव है तो जब भी पॉजिटिव लिखे आएगा तो आप लिखोगे बढ़ रही है, नेगेटिव आएगा तो लिखोगे घट रही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या करना है? आर की जगह पे क्या रख देना है? यहाँ 3 रखा था, यहाँ पर अब की बार क्या रख देना है? 4। तो 4 रखोगे तो आंसर क्या होगा? 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे एक घन का आयतन, हमारे पास एक घन है, मैं घन बना के दिखाता हूं। ये हमारे पास घन है। घन जानते होंगे आप, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान हो उसे हम घन कहते हैं। ये हमारा घन है। घन को अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। मान लेते हैं कि जो घन की भुजा है ना वो x सेंटीमीटर है, तो लंबाई x है, चौड़ाई भी x होगी और ऊंचाई भी x होगी। कह रहे हैं घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब प्रति एस फॉर सेकेंड, सेकेंड मतलब समय, टाइम की दर से बढ़ रहा है। ओके, यानी कि पॉजिटिव में लेना है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर इस किनारे की लंबाई x का मान 12 ले लो, 12 सेंटीमीटर लो, ठीक है, तो प्रश्न में आ जाओ दिया क्या है, क्या दिया है और क्या निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। देखो सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन, तो अगर इसका आयतन क्या है बाबू? v है, तो हमको क्या दे रखा है? आयतन में परिवर्तन दे रखा है। आयतन बोले तो वॉल्यूम, dv बट्टे dt। टी क्यों? समय के सापेक्ष प्रति सेकंड, उससे हमें आइडिया लग गया। ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, बढ़ रहा है यानी कि प्लस का। ठीक है, जब x का मान 12 सेंटीमीटर हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। उसको s से दर्शाते हैं, सरफेस एरिया को s से दर्शाते हैं। तो ds बट्टे dt, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है घट रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, ds बट्टे dt आपको निकालना है। समझ गए क्वेश्चन पे? तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं आयतन पे। चूंकि घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। घन का आयतन क्या होता है? भुजा की घात 3। यहाँ क्या है? बट्टे में dt है, तो हम क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलज कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या होगा? पहले पावर सॉल्व होती है, 3 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी और अंदर जो रहते हैं उसका क्या हो जाता है? अवकलज t के सापेक्ष। फिर देखो हमें dv बटे dt का मान दे रखा है, कितना है? 8 है, यहां पर रख दीजिए और ये जो 3x स्क्वायर गुणे वहीं इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अभी इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब आ जाओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है मेरे भाई? h बराबर 6 गुणा भुजा की घात 2। यही तो सूत्र होता है। अब हमें क्या करना है बाबू? हमें क्या निकालना है? ds बट्टे dt। तो t के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करना है? अवकलज कर देना है। ds बट्टे dt कांस्टेंट है,
कांस्टेंट बाहर आ जाता है, फलन का अवकलज होता है डी बट्टे डी टी एक्स स्क्वायर। कई विद्वान बच्चे बोलेंगे भैया हम जब टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना अवकलज, तो एक्स तो कांस्टेंट हुआ, तो इसका अवकलज तो जीरो होगा। अब ये क्या कर रहे हो भाई, एक्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो पूरा आयतन है वो एक्स पे निर्भर कर रहा है। एक्स क्या है, घन की भुजा है ना, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, आश्रित चर है। ठीक है, आश्रित चर कभी कांस्टेंट नहीं होता। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और x का अवकलज क्या हो जाएगा, dx बट्टे dt। 6 दूनी 12x। अब हमें क्या करना है, dx बट्टे dt का मान रख देना है, क्या है 8 बट्टे 3x स्क्वायर, यहां रख दोगे 8 बट्टे में 3x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, x का मान रखना है। x का मान कितना है, 12 है, वो आप रख दोगे, क्योंकि x बराबर 12, यहां रखो। अच्छा 12 है ना, तो यहां से एक घात कम हो जाएगी x से। ठीक है, 12 गुणे 8 नीचे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, देख लेना बच्चों। 8 बट्टे 3x स्क्वायर, एक x कम हो गया, x की जगह 12 रख दिया। ठीक है, 12 से 12 कटा, तो 8 बट्टे 3 बचा। 8 बट्टे 3 यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर t समय है, तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। प्लस में आए तो आप उत्तर में क्या लिखोगे, जो हिंदी में लिखना मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, जगह नहीं है ना। क्या लिखोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, मतलब लगातार वृत्त बढ़ रही है। पहली बार वृत्त ये था, सपोज करो, दूसरी बार वृत्त ये है, तो वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है। ठीक है, किस हिसाब से बढ़ रही है, अगर मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या r है, तो समान रूप से बढ़ रही है, यानी कि पॉजिटिव में लेना है। घट रही है बोलेगा तो नेगेटिव में लेना है। तो लिख देते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है, हमको दिया क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेकंड मतलब समय के आधार पर बढ़ रही है। समय में जो परिवर्तन है, वृत्त की त्रिज्या में जो परिवर्तन है, वृत्त की त्रिज्या में जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष, वो क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है, यानी कि प्लस का लेना है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि ए, डी ए बट्टे डी टी इस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 हो। त्रिज्या कितनी हो, 10 हो। क्वेश्चन आपको ढंग से पढ़ना है, क्या दिया है क्या निकालना है ये स्पष्ट होना चाहिए, तब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब आ जाओ, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें क्या करना है मेरे भाई, टी के सापेक्ष अवकलज कर देना है। ये बटे डी टी ज्ञात करना है ना अपने को, वही कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहां हो जाएगा डी बटे डी टी आर स्क्वायर। 2 सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और अंदर जो भी रहता है उसका क्या हो जाता है अवकलज। अब सबका मान रखो, 2 पाई आर हमारे पास है 10, और डी आर बटे डी टी हमें दे रखा था 3, 30 दूनी 60, 60 पाई। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, वृत्त का क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आपको पता है अभी ये वीडियो मैं ना दोपहर को शूट कर रहा हूँ,
मैं सुबह शूट करने आया था 8 बजे, मेरी तबीयत खराब हो गई। आपको पता है मेरी तबीयत खराब चल रही है, घबराहट हो रही है। अभी 12 बज रहे हैं तब मैं शूट करने आया और मैं सो गया था, रिलैक्स कर रहा था। अभी मैं वीडियो बन रहा हूँ, फिर मुझे घबराहट हो रही है, बट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिर भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन जो है ना लगातार बढ़ रहा है, अभी इतना तो अभी उतना। किस हिसाब से बढ़ रहा है? उसका जो किनारा है वो इस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा इतना है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा घन है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है मतलब, ठीक है। मान लेते हैं कि जो घन की भुजा है वो x है, माना घन की भुजा x है। तो हमें दिया क्या प्रश्न में, ये लिख लेना बच्चों, क्या लिख लेना कि दिया है घन की भुजा x सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर। अब दिया क्या है कि घन का किनारा, किनारा मतलब x, इस दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा x है, परिवर्तन किस हिसाब से हो रहा है, dx बट्टे dt। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो पॉजिटिव का लेना है, ठीक है। इसका आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम v, आयतन में क्या किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है वो हमें निकालना है। जबकि किनारा, किनारा हमने x माना है, कितना हो 10 सेंटीमीटर। x बराबर हमें क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। आप जानते हो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की घात 3 होती है। ठीक है, सापेक्ष अवकलज करना है, कर देते हैं प्लस, ठीक है, सापेक्ष अवकलज करने पर, ठीक। तो क्या होगा, पावर सॉल्व होगी, 3 सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और अंदर वाले का क्या हो जाता है अवकलज, dx बट्टे dt। अब हमें मान रख देना है 3, x का मान कितना है 10 रख दिया, और dx बट्टे dt हमें कितना दे रखा था, 3 दे रखा था। 3 तिया 9 गुणा 100, तो ये हो जाएगा 900। ये क्या हो जाएगा 900। आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर की घात 3, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो आप क्या लिख दोगे, आयतन की परिवर्तन की दर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है तो आप लिखोगे कि बढ़ रहा है, ठीक। आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन सिंपल है, आसान है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। आपने कभी झील में पत्थर डाला है, तो पत्थर डालते तो वृत्त बनता है, अभी छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो हमें निकालना है। हमने ये तरंग है, ये तरंग बढ़ रही है, तो तरंग वृत्ताकार है तो वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी। माना वृत्त की त्रिज्या r है, तरंग की त्रिज्या r है, ऐसा भी लिख सकते हो। माना तरंग जो कि वृत्ताकार है, तार की त्रिज्या r है, ठीक है। हमें दिया क्या है, प्रश्न में आ जाओ। जो तरंग बढ़ रही है, तरंग ऐसे बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो तरंग बढ़ेगी, है कि नहीं। तो वो जो परिवर्तन हो रहा है, तरंग 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी समय के सापेक्ष बढ़ रहा है। हमें क्या दे रखा है, डी आर बट्टे डी टी दे रखा है। कितना बढ़ रहा है, यानी कि प्लस में लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जब वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल डी ए बट्टे डी टी किस दर से बढ़ रहा है वो हमें निकालना है, ठीक। अब आ जाओ, चूंकि
जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हमें क्या करना है, टी के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलज कर देना है। पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी बट्टे डी टी आर स्क्वायर। क्या होगा, दो सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी और अंदर वाले मटेरियल का क्या हो जाता है अवकलज, टी आर बट्टे टी टी। मान रख देंगे अब लास्ट में 2, आर का मान हमें क्या रखना है 8 रखना है, और डी आर बट्टे डी टी का मान क्या दे रखा था 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 अट्ठे 80, 80 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो आप लिख देंगे कि क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पॉजिटिव में है तो बढ़ रहा है। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या है वो r मान लेंगे, ठीक है, और बढ़ रही है वृत्त की त्रिज्या समय के सापेक्ष, प्रति सेकंड लिखा हुआ है ना यहाँ पर, बट्टे में एश, एश का मतलब सेकंड। तो त्रिज्या जो बढ़ रही है हमारी, उनको क्या दिया है, यहाँ लिख देना दिया है डी आर बट्टे डी टी 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस कहते हैं अंग्रेजी में सी, किस दर से बढ़ रही है डी सी बट्टे डी टी हमें ज्ञात करना है, जबकि आर का मान, त्रिज्या का मान 4.9 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या किस रूप से बढ़ रही है, जब आर का मान इतना हो तो वो हमें ज्ञात करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है, सॉरी वृत्त का परिमाप होता है, C बराबर उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। हमें निकालना डी सी बट्टे डी टी, ठीक है, सापेक्ष अवकलज कर दो, 2 पाई हमारा कांस्टेंट है, आर का अवकलज क्या हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी, 2 पाई और डी आर बट्टे डी टी में कितना दे रखा है 0.7, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 0.1 स्थान के बाद 1.4 पाई, इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर, समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। तो डी सी बट्टे डी टी जो आएगा वो आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो परिमाप 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। पॉजिटिव में है तो हम क्या लिखेंगे बढ़ रही है। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम हलवा क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले खत्म हो जा रहा है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आया था, बड़ा आसान क्वेश्चन है, और आया था तो वो भी 5 नंबर में। कह रहे एक आयत की लंबाई, आयत बना लेते हैं पहले। आयत क्या होता है, इसकी लंबाई आमने सामने की बराबर हो, ठीक है, 2 आमने सामने की बराबर हो और सारे को 90 अंश को, उसे हम आयत कहते हैं। ये हमारी लंबाई है, लंबाई को प्रश्न में x बोला गया है, लंबाई x, और ये हमारी चौड़ाई है, चौड़ाई को प्रश्न में y बोला गया है। एक आयताकार की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, घट रही है यानी कि माइनस में लेना है। तो हमको दिया क्या है, ठीक है, लंबाई हमारी घट रही है dx बट्टे dt, टी क्यों, मिनट, मिनट किसके लिए होता है, समय के लिए होता है, तो घट रही है तो माइनस में ले लिया, 5 माइनस का कितना सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। चौड़ाई यानी कि y, यानी कि dy बट्टे dt बढ़ रही है तो प्लस में लिखना है, ठीक। जब x का मान 8 हो और y का मान 6 हो तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले वाले पे आ जाओ।
आयत का परिमाप सी लिखते हैं, आयत का परिमाप को हम सी लिखते हैं। सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी y है। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखो इसके बट्टे में dt, इसके बट्टे में dt, तो परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन किसका सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, यानी कि t के सापेक्ष अवकलज कर देना है, t के सापेक्ष अवकलज करने पर कर दो, दोनों तरफ अवकलज करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का भी अवकलज हो जाएगा, y का भी अवकलज हो जाएगा। x का अवकलज क्या हो जाएगा, dx बट्टे dt, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बट्टे dt। मान रखो dx बट्टे dt कितना है, -5, और dy बट्टे dt कितना है, +4, तो ये -2 आ जाएगा। c सेंटीमीटर, समय की मात्रा क्या दे रखा है, मिनट, यानी कि जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, क्योंकि माइनस आया है, माइनस बोले तो घट रही है। ये जरूर लिखना हिंदी में, क्या लिखोगे, जगह नहीं है ना, मैं बोल दे रहा हूँ, वो लिख लेना। परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ये वर्ड लिखना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक, पहले वाला हो गया, दूसरे वाले पे आ जाओ। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई x है, चौड़ाई y है। क्या करना है, दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलज करना है। दोनों तरफ समय के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला फलन है, ये हमारा दूसरा फलन है। 2 फलन की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। लगाओ सूत्र, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का अवकलज, प्लस दूसरा वाला वैसे का वैसा गुणा पहले का अवकलज। अब हम मान रखेंगे, x का मान 8 बोला गया है और dy बटे dt का मान है 4, y का मान 6 बोला गया है और x का मान कितना है, -5। 4 8 32 प्लस इंटू माइनस माइनस 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक क्या है, मिनट। प्रश्न के अनुसार समय मिनट में मापा जा रहा है, तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव में आया तो आप क्या लिखोगे कि बढ़ रहा है। ठीक है, आराम से हो गया, ये क्वेश्चन बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, हमारे पास एक गुब्बारा है जो कि गोलाकार रहता है हमेशा। ठीक, एक पंप द्वारा, ऐसे एक पंप है, पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति गैस सेकंड की दर से भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। ओके, मान लेते गुब्बारे की जो त्रिज्या है ना वो r है, हमें दिया क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयतन, सीधी सी बात है, प्रति सेकंड की दर से भरकर गुब्बारा का आयतन में जो परिवर्तन है dv बट्टे dt वो कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। ठीक है, आयतन हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, नेगेटिव में नहीं होता, तो इसमें घट रहा है बढ़ रहा है नहीं लिखा है। इसलिए गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के परिवर्तन dr बट्टे dt, d का मतलब परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या हो रहा है निकालना है। जब हमारे पास त्रिज्या कितनी है बाबू, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, क्या दिया है क्या निकालना है ये अच्छे से पता होना अनिवार्य है।
अब आ जाओ प्रश्न में। चूंकि गुब्बारे का आयतन V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है सूत्र गुब्बारे का। गुब्बारा गोलाकार है ना, गोले का आयतन ये होता है। अब समय के सापेक्ष क्या कर दोगे अवकलज, 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इधर हो जाएगा अवकलज। अवकलज करोगे पावर सामने आ जाएगी, एक घात कम, आर का अवकलज क्या हो जाएगा, dr/dt, 3 से 3 कटा। dv/dt का मान कितना है, dv/dt का मान है 900। तो सॉल्व करते हैं ना, dv/dt का तो मान हमने रख दिया। अब आगे देखिए कैसे हल करना है। 4 पाई है, आर का मान में कितना रखना, 15 रखना है, तो यहां रख देंगे 15 वर्ग और dr/dt। अब बस को हल कर लीजिए, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 900, 4 पाई बट्टे में आ जाएगा, 15 का वर्ग कितना होता है 225 dr/dt। काटे कैसे, काटो इसको, 5 से काट दें, 5 कम 5, 4 बजा, 5 अट्ठे 40, ठीक है, पीछे से लग गया 0 और 5 चौके 20, 5 बजे 25, ठीक हो गया। फिर काटो, 5 नम 45 और 5 तिया 15 और 5 छंग 30, ठीक हो गया। 9 कम 9, 9 चौको 36, 4 से 4 कटा, तो सिर्फ एक ऊपर से बचा, कुछ नहीं, एक नीचे से बचा पाई, और इधर हमारे पास आ गया dr/dt। आर का मात्रक क्या होता है, त्रिज्या सेंटीमीटर में और समय हमारे सेकंड में है। तो जो त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रही है बच्चों, वो हो रही है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्योंकि पॉजिटिव में है तो आप ये लिखोगे कि बढ़ रही है, अगर माइनस में आता है तो हम लिखेंगे घट रही है। सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। जो एक गुब्बारा है ना वो हमेशा गोलाकार ही रहता है, लेकिन जब फूंक मारते हैं ना तो उसकी वो बढ़ रहा है, तो गोले के आकार में ही बढ़ रहा है। ये नहीं कि भाई अभी बेलन हो गया तो कभी ऐसा हो गया ना, गुब्बारा जैसा आमतौर पे होता है ऐसे ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। फूंक मारोगे तो वो गोला ही रहेगा, ये बोल रहा है, ठीक। त्रिज्या के सापेक्ष, समय के सापेक्ष बोल दिया गया, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ये हमारे पास गुब्बारा है, मान लेते हैं इस गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो आर है। गुब्बारे की त्रिज्या क्या है मेरे दोस्त, आर है। हमें त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। गुब्बारे का आयतन क्या है, वी है, त्रिज्या के सापेक्ष आर के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर निकालनी है। आयतन बोले तो वॉल्यूम, dv/dr निकालना है, जबकि आर कितना हो 10 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन है। अब आ जाएंगे, चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, इसने बोला है त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष अवकलज करना है, dv/dr निकालना है अपने को। तो आर के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करना है। तो 4/3 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा d/dr, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4/3 पाई, पावर सामने आ जाएगा, ठीक है, और एक घात कम हो जाएगी क्योंकि आर के सापेक्ष ही कर रहे हैं। अब dr/dt नहीं होगा क्योंकि आर के सापेक्ष कर रहे हो, ओके। तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई आर का मान रख देंगे। आर का मान कितना है, 10 है, दीजिए वर्ग, तो 10 का वर्ग 100, 100 चौको 400, 400 पाई आयतन है,
आयतन का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। अब कई विद्वान क्या होंगे कि भाई काट देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, इसको यहीं रखना है। अब क्या लिखोगे कि गुब्बारे के जो परिवर्तन की दर है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, ये आप लिख दोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम देख ही पा रहे हैं। अगले में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी पड़ी है। ये हमारी दीवार है, ठीक है, और ये हमारी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी पड़ी है। तो सीढ़ी हो या दीवार हो, वो जमीन पे रहेगी ना, ये जमीन है, ठीक है। जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है, ठीक है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है? दीवार पर इसकी ऊंचाई ये किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है, इससे कितना दूर है? 4 मीटर दूर है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी ये है। एक 5 मीटर लंबी और सीढ़ी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के चित्र हमने बना लिया। मैं आपको फिर से बता दूं, ये हमारा दीवार है, ये हमारी जमीन है, और ये हरा कलर का सीढ़ी है। सीढ़ी का जो सिरा है वो दीवार से 4 मीटर दूर है। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी 4 है, सीढ़ी की लंबाई 5 है। दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये हमें निकालना है, ठीक है। जब सीढ़ी तुम खिसकाओगे, देखो भाई सीढ़ी लगा रखा आपने ऐसे, अब जब इसके पूंछ को तुम यहां से ऐसे खिसकाओगे ना, सीढ़ी अभी ऐसे, इसके पूंछ को तुम खिसकाओगे, ये ऐसे आ जाएगी। तो दीवार जो पहले इतनी थी, अब ये जब खिसक रहा है तो दीवार की ऊंचाई सीढ़ी के अनुरूप घट रही है। किस दर से घट रही है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये ना, ये जो दूरी है वो x है, और ये जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक वो y है, और यही हमें निकालना है कि y में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, वो हमें निकालना है। dy/dt हमें निकालना है। आप कहोगे सर ये क्या दे रखा है? जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। ये जो चीज है ना, ये जो हम खिसका रहे हैं सीढ़ी को जमीन के अनुदिश, dx/dt, ये हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये चीज हमको दे रखी है। और दीवार में किस अनुरूप से परिवर्तन हो रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है, वो चीज हमको निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि दीवार हमेशा लंबवत खड़ी रहती है, तो यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। नाम दे दो इसको ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक। तो कर्ण हमारे पास क्या है दोस्त? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। कर्ण हमारा 5 है, आधार हमारे पास x है, और लंब हमारे पास y है। ये आधार और ये लंब है, रख दिया मान हमने। तो अब मैं क्या कर दूंगा? दोनों तरफ अवकलज कर दूंगा, ठीक है। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। अवकलज करो t के सापेक्ष। अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो देखो कांस्टेंट का अवकलज लिख के दिखा देता हूं, d/dt, तो ये हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, d/dt x स्क्वायर, d/dt y स्क्वायर। कांस्टेंट का अवकलज 0 होता है, तो पावर सॉल्व होगी
दो सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, और एक्स का प्लस क्या हो जाएगा, डी एक्स बट्टे डी टी। ऐसे ही है 2y और ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी टी, डी वाई बट्टे डी टी। ओके, सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 2y डी वाई बट्टे डी टी मैंने उधर ही रखा, इसको उठाकर इधर लेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2x डी एक्स बट्टे डी टी। इधर 2 है, इधर 2 है, कटा। हमें क्या चाहिए, हमें निकालना डी वाई बट्टे डी टी, एक्स डी एक्स बट्टे डी टी, और यहाँ का जो y है गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब एक थोड़ा सा मुसीबत आ रखा आपके आंखों के सामने, क्योंकि आपको x दिया है 4, डी एक्स बट्टे डी टी भी दे रखा है माइनस का प्लस का 2, y आपको नहीं पता, y आपको पता है नहीं। अब यहाँ पर आके थोड़ा सा दुविधा में आ गया, यहाँ पे मान रखना है इतना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा आगे और हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर से लिखोगे पुनः करके, पुनः ये मिटा दे रहा हूं मैं, अगले पेज में फिर से लिखोगे पुनः, पुनः लिखोगे। देखो कहां से लिखना बता रहा हूं, इतना मिटा देंगे, दोबारा से लिखना है यहाँ पुनः, फिर से लिखोगे पुनः त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ये चीज फिर से आएगी। इतना, ये 25 हो गया, x का मान कितना है अपने पास 4 है, यहाँ रख दोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर है, 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस का 16 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9, वर्गमूल निकालोगे तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो y हमें पता नहीं था अब पता लग गया है, रख दो मान। x का मान 4 है, dx बटे dt का मान 2 है, और y का मान हमारे पास 3 है, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 8/3। 8/3, यहाँ माइनस भी था, माइनस था, ठीक है, माइनस का 8/3 y सेंटीमीटर में आएगा और t सेकंड में। तो जो हमारा ये y है किस अनुरूप घट रहा है, 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। माइनस चिन्ह क्या इंडिकेट कर रहा है, घटने को, प्लस चिन्ह किसको इंडिकेट करता है, बढ़ने को। कोई दिक्कत कोई दुविधा नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक कण वक्र 6y बराबर x³ प्लस 2 के अनुगति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक y निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, सो देखिए शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा भी है लेकिन आसान है। हमारे पास एक वक्र है, मान लेते हैं ये वक्र है, ये वक्र हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 6y बराबर x³ प्लस 2 के, ठीक है, ये हमारा वक्र है। तो इस वक्र पे हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। मान लेते हैं ये बिंदु है, कहीं पर बिंदु आएगा, P बिंदु है, Q बिंदु है, तो बिंदु में x निर्देशांक होता है और y निर्देशांक होता है। ठीक है, अब एक बिंदु आएगा, दो बिंदु आएगा, वो तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक y की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। जो x निर्देशांक है ना वो y की तुलना में 8 गुना स्पीड से बदल रहा है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है, दिया है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, मतलब y 8 गुना बदल रहा है। तो जो परिवर्तन है dy बट्टे जो dt है वो 8 गुना स्पीड से बदल रहा है, इसके तुलना में, x की तुलना में बदल रहा है। मैंने यहाँ पे t ले लिया है, प्रश्न में कहीं t बोला नहीं है। तो जब भी बात बदलाव की होती है, हर चीज समय के अनुरूप ही बदलती है। तो सार्वभौमिक क्या हो गया, समय हो गया, तो मैंने t ले लिया। इस वजह से हर चीज, दुनिया की कोई भी चीज जो बदलाव आता है वो बदलता है समय के अनुरूप। इसमें कुछ बोला नहीं तो मैंने समय के अनुरूप ले लिया है। इसको मैं समीकरण नंबर 1 बोल देता हूँ। ये अपने को दे रखा है, हमें बिंदु निकालने x और y। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, चूंकि हमें दिया है 6y बराबर
एक्स क्यूब प्लस 2। तो मैं क्या करता हूँ, टी के सापेक्ष अवकलज कर देता हूँ, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर करो, 6 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy बटे dt, 3 पावर सामने आ जाएगी, एक घात कम हो जाएगी, और x का अवकलज क्या हो जाएगा, dx बटे dt, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा, 6 dy बटे dt किसके बराबर है, 3x स्क्वायर dx बटे dt है, कटेगा 3 दूनी 6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, dy बटे dt का मान रख सकता हूँ, तो यहाँ पर मान रख देंगे, समीकरण 1 से dy बटे dt का मान रखने पर यहाँ रख दोगे, dy बटे dt का मान कितना है, 8 है। अरे दिमाग ठंडा हो जा, ठीक है, दिमाग में पहले कैलकुलेशन चलने लगती है, क्या है, dx बटे dt है, और यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, dx बटे dt, क्लियर। तो यहां से देखो dx बटे dt से dx बटे dt कटा, 8 दूनी 16 हो गया, एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या जाएगा, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4, 16 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 4। तो केस आपके दो बनेंगे, यदि x बराबर प्लस का 4, तो y का मान क्या हो जाएगा, इसलिए 6y बराबर क्या है, इसकी घात 3 प्लस 2 है, का मान 4 रखोगे, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस का 2, ये हो जाएगा 66, 6y, 6 कम से 6 कम से, तो y का मान आ जाएगा 11। एक बिंदु तो आपको मिलेगा जब x का मान प्लस का 4 हो तो y का मान 11 आएगा, एक बिंदु ये आ गया, पहला आंसर। x 4 है तो y आपको 11 मिलेगा। अब आ जाओ, यदि x बराबर माइनस का 4 लोगे, 6y, x की जगह माइनस का 4 रख देंगे, माइनस का 64 हो जाएगा प्लस 2, तो 6y बराबर हो जाएगा माइनस के 62, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 62 बट्टे 6, 2 तियां 2 तियां 2 एकम 2, y का मान आ जाएगा माइनस के 31/3, यानी कि जो अगला बिंदु होगा P, x आपका -4 तो y आपका कितना होगा, माइनस के 31/3 आंसर। तो ये दो बिंदु आपके मिलेंगे P और Q, एक बिंदु ये होगा, दूसरा बिंदु ये होगा, ठीक। कोई भी डाउट या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है, कह रहे हैं हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, बुलबुला देते हो तो जो बुलबुला बनता है वो गोलाकार होता है हमेशा, त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। ओके, ये बुलबुला है, ये हवा का एक बुलबुला है, तो बुलबुला है तो बुलबुले की त्रिज्या मान ली मैंने r है, हवा के बुलबुले की त्रिज्या कितनी है, r है। हमें क्या दे रखा है, बुलबुले की त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, सेकंड यानी कि t बढ़ रही है, यानी कि त्रिज्या में जो परिवर्तन है dr बटे dt वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन यानी कि वॉल्यूम किस दर से बढ़ रहा है ये आपको निकालना है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन है। तो बुलबुला है गोलाकार, चूंकि गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। हमें क्या करना है, अवकलज करना है, इसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dv बट्टे dt, 4/3 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अवकलज करोगे पावर सामने आ जाती है, घात कम हो जाती है, r का अवकलज t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, dr बट्टे dt,
3 से 3 कटा, 4 पाई। आर का मान क्या रखना है? 1 रखना है। और डी आर बटे डी टी का मान क्या दे रखा था? 1/2। 2 से काटोगे 2 दूनी 4, कुल मिला के आ जाएगा 2 पाई। आयतन सेंटीमीटर क्यूब, समय है सेकंड मात्रक, यानी कि जो गोले का आयतन 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंदर क्वेश्चन है, गुब्बारा है। ठीक है, गुब्बारा किसके आकार का होता है? गोलाकार का होता है। ठीक, कह रहे हैं सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील है। उसका व्यास जो है, ये गुब्बारे का जो व्यास है d बराबर, वो हमें दे रखा है 3/2 2x + 1। तो हमें गुब्बारे की त्रिज्या नहीं पता। ठीक है, x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। बोल दिया गया है कि x के सापेक्ष निकालना है। अच्छा, आयतन के लिए मुझे त्रिज्या चाहिए होगी गोले की, तो हमको दिया क्या है? व्यास दिया है गुब्बारे का व्यास, गोले का व्यास d बराबर कितना दे रखा? 3/2 2x + 1। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या जो होती है वो होती है व्यास की आधी, यानी कि 3/2 2x + 1। इसकी बट्टे में 2 कर देंगे। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, इसका गुणा इसके साथ होता है, भागा इसके गुणा इसके साथ। तो त्रिज्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 2x + 1 2 दूनी 4। ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी। ये क्या है? ये गोले की त्रिज्या है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है गोले का आयतन। प्रश्न में क्या बोला है? गोले x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। हमें dv/dx ज्ञात करना है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है। सिंपल, सूत्र में आ जाइए। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस r के मान को उठाकर यहां रख देंगे। 4/3 पाई, r कितना है हमारे पास? r हमारे पास है 3 ब्रैकेट में 2x + 1 बट्टे में है 4, टोटल की घात 3। हल करो। 4/3 पाई, 3 3 9 3 27, 4 चौको 16 चौको 64, और ये आ जाएगा 2x + 1 की घात 3। बेसिक कैलकुलेशन इतना तो आपको आता ही होगा। काटो, 3 9 27, ठीक है, 4 1 4 4 6 24। तो ये आ जाएगा 9/16 पाई। ठीक, ये हमें v मिला। अब हमें क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलज करना है। x के सापेक्ष अवकलज करने पर ये आप लिख दोगे। करो अवकलज। dv/dx कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 9 पाई/16 बाहर आ गया। अवकलज लग जाएगा dv/dx 2x + 1 की घात में 3। रैखिक समीकरण हमेशा x की तरह व्यवहार करता है, तो पावर सामने आ जाएगा और एक घात कम हो जाएगी, और गुणा करोगे, अवकलज करोगे, अंदर वाले का अवकलज होगा d/dx 2x + 1। तो यहाँ 9 3 27 पाई/16 2x + 1 की घात 2। इसका अवकलज करोगे 2 बाहर आ जाएगा। x का अवकलज 1 होता है, x का अवकलज 1 होता है, और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है? 0। ये हो गया। कुल मिलाकर 2 आएगा, 2 से कटेगा 2 8 16, तो ये आ जाएगा 27 पाई/8 2x + 1 की घात में 2। और मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या लिखोगे?
सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। ये आंसर आ जाएगा 27 पाई बट्टे 8 ब्रैकेट में 2x + 1 की पावर में 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहे एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। सेंटीमीटर क्यूब यानी कि आयतन, सेकंड मतलब समय के सापेक्ष। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई इस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ओके, हमारे पास क्या है, देखो मेरे दोस्त, हमारे पास एक पाइप से रेत गिर रहा है। ये पाइप है, इससे रेत गिर रही है और रेत गिर के नीचे एक शंकु के आकार का बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है, एक शंकु बन रहा है। मान लेते हैं शंकु की जो ऊंचाई है वो h है, जो त्रिज्या है वो r है। प्रश्न में दे रखा है जो रेत जब गिर रही है उसके आयतन में जो परिवर्तन है, ये लिख देना दिया है, वो हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से नीचे गिर रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमें यह भी दे रखा है कि जो रेता का ढेर बन रहा है, जो इसके अंदर जितना रेत था वही रेत नीचे गिर रहा है, इसका जो आयतन होगा इसका भी वही आयतन होगा। कक्षा 10 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, हमें यह भी दे रखा है कि जो इसकी ऊंचाई है, शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या का छठा भाग है। ठीक है, हमें दे रखा है शंकु बन जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 6h। त्रिज्या गुणा कर देंगे तो, और हमें क्या बोले, किस दर से बढ़ रही है, रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, यानी कि h में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष। ऊंचाई में परिवर्तन निकालनी है, जबकि h में क्या कितना दे रखा हूं, 4 सेंटीमीटर दे रखा हूं। ठीक, सारा कुछ पता लग गया, क्या दे रखा है क्या निकालना है। अब आ जाओ शंकु के आयतन पे। मैं शंकु का आयतन नहीं ले रहा हूं, मैं ये बेलन का आयतन नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि सारा मान, त्रिज्या, ऊंचाई सब किसमें लग रहा है, शंकु में लग रहा है। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो ये जो शंकु है, शंकु का आयतन r और त्रिज्या और ऊंचाई दोनों पर निर्भर कर रहा है। तो जब भी फलन में बात करते हैं ना, तो एक पे निर्भर करवाना पड़ता है। यहाँ पर दो पर है, r और h पर। तो हमें या तो r करना होगा या फिर h करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, r की जगह पे ये 6h रख देता हूँ। पूरा जो फंक्शन है वो एक पैरामीटर पे आ जाएगा। r का मान मैंने 6h रख दिया। हल करो, पाई 1 कम पाई बट्टे में 3, 6 का वर्ग क्या होता है 36, h स्क्वायर गुणा h की घात 3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो v का मान आ जाएगा 12 पाई h की घात 3। ये फलन पूरा अब h में आ गया है और फायदा भी हमारा, क्योंकि हमें dh बट्टे dt निकालना है। h में किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, t के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा। t के सापेक्ष अवकलज करने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, dv बट्टे dt, 12 पाई क्या अपना कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और d बट्टे dt h क्यूब हो जाएगा। अवकलज आपको आना चाहिए, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फलन का अवकलज होगा। ठीक, 12 पाई, अच्छा dv बट्टे dt का मान तुम्हारे पास पता है 12 है, रख दिया हमने। और इधर से क्या हो, पावर सामने आ जाएगी, एक घात कम, और h का अवकलज क्या हो जाएगा dh बट्टे dt। 12 1 कम 12 और 3 पाई h स्क्वायर इधर आ गया dh बट्टे dt। अब मान रखो, h का मान क्या है 4 है, 4 चक्को 16 होता है, 16 3 48,
ठीक है, अब यहां से देखिए h का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और t का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। यानी कि जो परिवर्तन हो रही है ऊंचाई में वो हो रही है 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है ऊंचाई। पॉजिटिव में है तो आप लिखोगे बढ़ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अगले जो 3 क्वेश्चन है 15, 16, 17, ठीक है, वो बहुत ही आसान और एक ही टाइप का क्वेश्चन है, सीमांत आय निकालनी होगी और एग्जाम में आता भी 1 नंबर में हर साल। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु x इकाइयों के उत्पादन के संबंध में कुल लागत CX ये दे रखा है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है। तो देखिए सीमांत आय निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा प्रोसीजर है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो हमें दे रखा है CX 0.07, x की घात 3 0.03 x स्क्वायर 15x प्लस 4000। तो जब भी सीमांत आय निकालना है, जो भी फलन आपको दे रखा है, आपको पहले क्या करना है, एक बार अवकलज, ठीक है, अवकलज कर दोगे, c लिखा है तो c लिखेंगे, c डैश x, एक बार अवकलज कर देना है। एक्स क्यूब का अवकलज क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा, 2x। हमने अवकलज कर रहा है, ठीक है, हमें क्या करना होगा, जब भी सीमांत आय में निकालना है, जो भी फलन दिया गया है उसका एक बार अवकलज करना है, सीधी सी बात। 15 x का अवकलज 1 और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। कुल मिला के हमें क्या मिला, c डैश x, ये मिल जाएगा 3 सत्ते 21 एक्स स्क्वायर, 3 दूनी 6 x और 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये आ गया हमारा c डैश। अब आपको क्या करना है, x की जगह मान रखना होता है सीमांत आय निकालने के लिए। क्या दे रखा है, 17 इकाई दे रखा है, तो आपको लिख देना x बराबर 17 रखने पर सीमांत आय के लिए c डैश x की जगह पे 17 रख दो, जहां जहां x है वहां 17 रख दो, 0.021 x की जगह पे 17, x की जगह पे 17 प्लस 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.21, 17 17 189, 17 को 17 से गुणा करेंगे 189 आता है, और यहाँ पे 0.006 7 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 102, ठीक है, 17 छंग 102.3 स्थान बाद, ठीक हो गया, प्लस 15। अब क्या करना है, 15 में इनको जोड़ देना है, गुणा करना है, हल कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। C17 हल करके बताओ कमेंट करके कितना आंसर आ रहा है, यही आपका क्या होगा, सीमांत आय होगा, ठीक है बच्चों। प्रोसेस क्या है सीमांत आय निकालने का, कि जो फलन आपको दिया गया है उसका आपको एक बार अवकलज करना है, जो भी इकाई बोलेगा वो आपको x की जगह पर रख देना है, हल करोगे आपको आपका सीमांत आय मिलेगा। 1 नंबर का ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आता है, एक ही नंबर में आएगा ही आएगा, 100% एग्जाम में पक्का आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है फंक्शन, हमें सीमांत आय ज्ञात करनी है जब x बराबर 17 है, तो हमें क्या करना है बाबू, एक बार अवकलज कर देना है, 13 एक्स स्क्वायर का अवकलज 2x, 26 एक्स का अवकलज 1, 15 का अवकलज 0, तो ये हो जाएगा 26x प्लस 26। हमें क्या करना है, x की जगह पे 7 रख देना है, रखो 7 सीमांत आय के लिए, 26 गुणे 7 प्लस 26, देखो 26 उपनिष्ठ आ गया, 26 एकम 26, 7 और 1 8, 8 से गुणा कर दो, 8 छंग 48, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, आंसर आ जाएगा 208। सीमांत आय कितना होगा, 208 होगा, ये हमारा सीमांत आय है।
ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या r जब 6 सेंटीमीटर हो, इसके सापेक्ष r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। डी ए बट्टे डी आर हमें निकालना है जब r का मान कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। हमें r के सापेक्ष जब प्लस कर देना है, डी ए बट्टे डी आर, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और यहाँ लग जाएगा डी बट्टे डी आर, आर स्क्वायर का प्लस। तो क्या हो जाएगा, r के सापेक्ष कर रहे हैं आर स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 2r। r का मान क्या है, 6 है, रख दीजिए, रख दिया, तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 पाई। ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और r सेंटीमीटर। इसमें तो किसी में भी मात्रक नहीं है, तो 12 पाई है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बिल्कुल भी बदलाव नहीं किया जाता है, एज इट इज उठा के रख दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो प्रश्नावली 6.1 कक्षा 12 गणित प्रश्नावली जो हमने की है वो आपको समझ में आ गई होगी एकदम आराम से। निश्चिंत होकर आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 बार देखेंगे तो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बाकी सब कुछ पढ़ाई रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से बड़े बड़े क्वेश्चन भर भर के बहुत सारे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी बड़े नंबर में। ठीक है, बाकी मजे की बात यह है मैंने सारा कोर्स ऑलरेडी पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन देख लेना। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।